तो स्टूडेंट्स वेलकम टू द एनसी ऑनलाइन स्टडी। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, मतलब कि जब पार्टनर रिटायर होता है तब पार्टनरशिप के अंदर किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में हम सीख रहे हैं, जिसके अंदर हमने रेशो फाइंड करना सीखा, गुडविल का एडजस्टमेंट सीखा और रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट सीखा। आज हम रिवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है हमें, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, 2:1 उनका रेशो है। बी डिसाइड्स टू रिटायर ऑन March 31, 2019। बी रिटायर हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, 31 मार्च 2019 को हो रहा है। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट सम ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयर्ड इन द बुक्स एज फॉलोज। जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है उस डेट को हमें बताया हुआ है कि उनकी बुक्स में, मतलब कि एक तरीके से उसकी बैलेंस शीट दी हुई है उस फर्म की। तो बैलेंस शीट में बोल रहा है क्रेडिटर 70,000 के हैं, बिल्डिंग 1 लाख की है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 30,000 है, डेप्टर्स 20,000 के हैं। अब हमें क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन बीज रिटायरमेंट, मतलब कि सभी असेट्स और लायबिलिटीज़ का क्या किया गया, रिवैल्यूएशन किया गया। और रिवैल्यूएशन करने के बाद हमें पता लगा कि बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, मतलब कि बिल्डिंग का जो प्राइस है वो 20% से इंक्रीज़ हो चुका है। प्लांट एंड मशीनरी का प्राइस है वो रेड्यूस हो चुका है कितने परसेंट से, 10% से। ए प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन डेप्टर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेप्ट, और एक पीबीडी क्रिएट करना है 5% डेप्टर्स पर। और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को वैल्यू किया गया है 18,000 पर। 18,000 का मतलब है कि 2,000 से वो कम हो गया है। एंड फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है वो 35,000 वैल्यू किया गया है, तो वो क्या हो गया, 5,000 से इंक्रीज़ हो गया है। उसके बाद एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप। देखो कंप्यूटर सोल्ड किया है, क्या किया है, कंप्यूटर को सोल्ड किया है, तो एक तरीके से ये अनरिकॉर्डेड असेट्स थी, लेकिन इसको बेच दिया गया है, इसलिए असेट्स हमारी कम हो गई है। ठीक है, तो इसे हम 2 साइड शो करेंगे रिवैल्यूएशन में। सॉरी, ये अनरिकॉर्डेड असेट्स है बेटा, इसलिए इसको बाय साइड ही शो करेंगे हम। ठीक है, ये क्या है, अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं और हमारे पास पैसे बिजनेस में आ रहे हैं, इसलिए इसको बाय साइड शो करेंगे। उसके बाद फर्म हैड टू पे 5,000 टू इंजर्ड एम्प्लॉय, तो ये हमारी एक लाइबिलिटी हो गई है, इसलिए इसको लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको 2 साइड शो करेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बिल्डिंग, आपको मैंने बताया बिल्डिंग क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, कितने परसेंट से, 20% से। तो 1 लाख की थी, 20% इंक्रीज़ हो गई तो 20,000। फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है वो क्या हो रहा है, पहले 30 था अब 35 हो गया, तो 5,000 से इंक्रीज़ हो गया। तो कोई भी एसेट्स इंक्रीज़ होती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाती है, मतलब कि बाय साइड में जाती है। और अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर या असेट्स वो 2,000 बाय साइड में आ गया, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन की जो क्रेडिट साइड आ गई वो कितने की आ गई, 27,000 की आ गई। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही है 10% से, प्रोविज़न बनाना है डेप्टर्स पर, स्टॉक ऑफ मटेरियल 2,000 से कम हो रहा है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हैं 5,000 की। तो इस तरह से हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ गया 12,000। तो हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है कितने का, 15,000 का, जिसको हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6,000, 6,000, 3,000। तो ये तो थी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री के बाद यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया गया है। तो बाय बिल्डिंग, बाय स्टॉक, बाय सेल्ड ऑफ ओल्ड कंप्यूटर, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविज़न स्टॉक, फैमिली टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो जर्नल एंट्री से रिवैल्यूएशन बनाया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ रहा है रिटायरमेंट चैप्टर का, जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि रिलेटेड टू है रिजर्व्स, कि रिजर्व्स का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट की कंडीशन में किस तरीके से किया जाता है, रिजर्व्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है,
तो देखिए कैसे ट्रीट किया जाता है इसे। XYZ 3 पार्टनर हैं, 3:1 उनका रेशो है। XYZ 3 पार्टनर हैं, 3:1 उनका रेशो है और Z रिटायर हो रहा है 31 मार्च को 2019 को। सबसे पहली बात तो बेटा आपको बता दूं कि रिज़र्व के लिए कुछ एक्स्ट्रा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम हम रिज़र्व्स के लिए मतलब जो अकाउंटिंग हम रिज़र्व की पिछले चैप्टर मतलब कि एडमिशन के अंदर करके आए हैं वही सब हमें इसमें करना है। सिर्फ जो लास्ट चैप्टर था उसमें हम क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहाँ हमें सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कि रिटायरिंग पार्टनर को भी जितना उसका शेयर है वो देना है। तो जितने भी रिजर्व्स हैं आपको राइट ऑफ करने हैं, मतलब ख़त्म करने हैं, सभी पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है, जेड रिटायर हो रहा है और हमें बैलेंस शीट में 3 रिजर्व दिए हैं, 4 दिए हैं। पहला है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व और उसके बाद P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस। आपको पता है ये किस साइड शो किया होता है, ये लॉस होता है इसलिए इसको असेट साइड में शो किया होता है। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 24,000 का और आगे लिखा हुआ है कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब इसको हमें ख़त्म करना है। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और आपको पता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक ऐसा रिजर्व है जिसको कभी भी फिनिश नहीं करते हैं, मतलब कि राइट ऑफ नहीं करते हैं, इसको नई फर्म में लेकर जाते हैं, तो ये ऐसे कि ऐसे पड़ा रहेगा। तो सबसे पहले तो जनरल रिजर्व और WCR दोनों को तीनों पार्टनर्स के अंदर XYZ के पुराने रेशो में मतलब 3:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे, और P&L का डेबिट बैलेंस है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे राइट ऑफ करने के लिए। और क्या करेंगे, इन्हें तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस को, जो भी है ये XYZ 3:1 में 15,000, 10,000 और 5,000 इसका लॉस आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको रिटायरमेंट चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो रिटायरमेंट चैप्टर के सारे एडजस्टमेंट हम अब सीख चुके हैं। अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि अब हम सारे एडजस्टमेंट सीख चुके हैं। आप कहोगे कि सर हमारे चैप्टर में तो और भी एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, तो लेकिन बेटा वो आपके इस बार सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, इसलिए वो एडजस्टमेंट आगे के आपको नहीं करना है। आपको एग्जामिनर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी नहीं पूछेगा और आपसे बैलेंस शीट भी नहीं पूछेगा, तो आपको दोनों काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो देखिए अब मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहा है। मिसलेनियस का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो रेशो का भी पूछेगा, गुडविल का भी पूछेगा, रिवैल्यूएशन का भी पूछेगा और रिजर्व्स का भी पूछेगा। मतलब कि चारों जो हमने एडजस्टमेंट सीखे हैं उनका मिक्सचर आ रहा है, ये मिक्सचर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो मिक्सचर वाले क्वेश्चन आते हैं जो आपको अच्छे से करने हैं, वो तभी कर पाओगे जब आपको चैप्टर के सारे एडजस्टमेंट आते होंगे, ठीक है। तो XYZ 2:1 उनका रेशो है और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटी साइड दी हुई है, असेट साइड दी हुई है, ठीक है। असेट साइड में आपको कुछ असेट्स दी हुई है और लाइबिलिटी साइड में आपको कुछ लाइबिलिटीज़ दी हुई है। अब देखते हैं कि आपको नीचे क्या बोल रहा है। आपको बोल रहा है कि एक तो Y रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, मतलब ये पिछले साल की बैलेंस शीट हमें दी हुई है। और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यूड की गई है, 70,000, और वॉज नॉट अपीयर इन द बुक्स, मतलब कि ये ओल्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। और क्या कह रहा है, बैड डेब्ट्स आपको राइट ऑफ करनी है कितनी, 2,000 से। पेटेंट को आपने मानना है वैल्यूलेस, मतलब कि ख़त्म हो गए हैं पेटेंट्स, 9,000 के पेटेंट्स हैं जो ख़त्म हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, ये आपको मानना है, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर ये कह रहा है आपको एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक PC प्रिपेयर करना है, और उसके साथ साथ आपको क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट भी आपको प्रिपेयर करनी है। लेकिन आपको बैलेंस शीट नहीं करनी है क्योंकि आपके सिलेबस से ये डिलीट हो चुकी है। तो आपका काम क्या है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है। तो स्टार्ट करें।
तो देखिए करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाते हैं हम। आपको पता है बैड डेब्ट्स के पैसे राइट ऑफ करने हैं, मतलब कि हमारे जो डेप्टर्स हैं वो 2000 से कम हो गए हैं, बैड डेप्ट हो गए हैं। तो जब भी एसेट्स कम होती है तो वो टू साइड आती है, तो टू बैड डेप्ट। उसके बाद पेटेंट्स ख़त्म हो गए हैं पूरे के पूरे, तो 9000 रुपीज़ से हमारे जो पेटेंट्स की एसेट्स थी वो फिनिश हो गई है, इसलिए टू पेटेंट्स कितने से 9000 से। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर कितने रुपीज़ का लॉस हो गया, 11000 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 11000 का लॉस हो गया, जिसे हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो x के हिस्से में लॉस कितना आया, 4400, y के हिस्से में कितना आया 4400 और z के हिस्से में कितना आया 2200। अब मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, यहाँ तो हमने सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट ही पूछा गया था, लेकिन एग्ज़ामिनर आपसे रिटायरमेंट के अंदर, एडमिशन के अंदर, मतलब पूरी पार्टनरशिप के अंदर कहीं से भी जर्नल एंट्री भी पूछ सकता है, तो आपको जर्नल एंट्री भी करनी आनी चाहिए। तो अगर मैं इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री पूछूं तो क्या होगी, देखो क्या होगी। पहली एंट्री इसकी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 2000, टू पेटेंट्स 9000। उसके बाद बाय कैपिटल अकाउंट्स, तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 11000। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन की इसमें 2 एंट्रीज होगी। हम इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री को भी साथ साथ सीखेंगे। चलिए अब आपको क्या बनाना है, पीसी बनाना है सर। सबसे पहले आपको बैलेंस बीडी शो करना है। ओपनिंग कैपिटल जो आपको कहाँ से दी हुई है, बैलेंस शीट में दी हुई है, सीधा उसको आपने यहाँ पोस्ट करना है, क्या लिखकर, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, उसके बाद बाय रिज़र्व, आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में रिज़र्व शो किया हुआ है, तो कितने का किया हुआ है वो 18500 का किया है। तो आपको क्या करना है, उसे तीनों पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में, उनके रेशो में, मतलब कि 2:1 में। उसके बाद आती है गुडविल। तो आपको पता है गुडविल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इस चैप्टर के अंदर आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जो कि क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो देखो इन यहाँ पर भी की हुई है, क्या एंट्री की हुई है, एक्स और जेड गेनिंग पार्टनर्स हैं और वाई रिटायरिंग है। ठीक है, गुडविल कैसे आएगी, 70,000 पूरे फर्म की गुडविल है, और जो वाई का शेयर है वो कितना है 2/5। तो 70,000 का 2/5 किया तो हमारे पास कितना आ गया, देखिए उसको हमने 28,000 टोटल गुडविल आ गई, और उसको हमने जब एक्स और जेड में गेनिंग रेशो में बांटा तो हमारे पास ये आ गया। ये अमाउंट पॉइंट्स के अंदर आएगी, इसको राउंड ऑफ किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुडविल का। रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, अब अभी तक हम पीसी के अंदर क्या करते आ रहे थे, सीधा हम बैलेंस सीडी कर देते थे जितने भी पार्टनर होते थे उनका। लेकिन अब क्या है, वाई रिटायर हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वाई को हमने पेमेंट कितनी करनी है, क्योंकि वाई जब भी जाएगा वो अपनी सारी पेमेंट लेकर जाएगा। तो वाई को पेमेंट करनी है, वो कितनी करनी है 91,000। तो इस क्वेश्चन में आपको लोन में क्यों ट्रांसफ़र की है, क्योंकि हमारे पास जो कैश है सिर्फ 8,000 का है, इसलिए हम इसे कैश पेमेंट नहीं दे सकते, इसलिए हमने इसका पैसा किस में ट्रांसफ़र कर दिया है, लोन के अंदर। लेकिन आपके पास अगर कैश अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर और आपको कहीं भी कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी हुई, तो आप कैश पेमेंट कर सकते हो, टू कैश कर दोगे वाई को। ठीक है, तो वाई चला गया, अब वाई को हमने अलविदा कह दिया। अब कौन रह गया, एक्स और जेड रह गए, जिनकी हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो कि आपको अच्छे से फाइंड करनी आती है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो इस तरीके से इसके बाद बैलेंस शीट बनानी होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्रीज ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। तो पहली एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। दूसरी एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल, ठीक है। और तीसरी एंट्री लॉस की तो हमने पहले ही कर दी है। लोन की अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन, ठीक है। तो हमने रिजर्व की एंट्री कर दी, रिवैल्यूएशन की कर दी और गुडविल की भी कर दी। यही 3 मेन एडजस्टमेंट थे हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिटायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप खुद भी सॉल्व करके देखिए, इलस्ट्रेशन करके देखिए, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।